हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दास्तान टीवी। आपको याद होगा लास्ट मंथ 20 दिसंबर को एक रिपोर्ट निकल के आई थी कि वार्नर ब्रदर्स डिस्कवरी के जो सीईओ हैं डेविड ज़ैस्लव, उन्होंने मीटिंग की है पैरामाउंट पिक्चर्स के एग्जीक्यूटिव के साथ और अर्ली टॉक्स स्टार्ट हो चुके हैं वार्नर ब्रदर्स डिस्कवरी और पैरामाउंट के मर्जर के। अब इस वीडियो में हम लोग इसी टॉपिक पे बात करेंगे, क्या ये मर्जर पॉसिबल है और ये मर्जर के जो अर्ली टॉक्स हैं ये आखिर क्यों स्टार्ट हुए, इसके पीछे रीजंस क्या हैं और इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या पड़ेंगे और नेगेटिव इम्पैक्ट क्या पड़ेंगे अगर ये मर्जर कंप्लीट हो जाता है। तो इसी टॉपिक्स पे हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में। गाइस, पहले मैं बता दूं कि ये अभी केवल अर्ली टॉक्स हैं, हो सकता है ये मर्जर कभी कंप्लीट ना हो। फिर भी इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या होंगे और नेगेटिव इम्पैक्ट क्या होंगे उस पर हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में। तो गाइज, जब ये रिपोर्ट निकल के आई थी उसी रिपोर्ट में हमको ये पता चला था कि वार्नर ब्रदर्स डिस्कवरी की जो मार्केट वैल्यू है वो अराउंड $29 बिलियन है और पैरामाउंट की जो मार्केट वैल्यू है वो अराउंड $10 बिलियन है। अब वन ऑफ द रीज़न जो है इन दोनों कंपनीज को मर्ज करने का, उसके पीछे ये है कि अगर ये दोनों कंपनीज का मर्जर हो जाता है तो बड़ी बड़ी आईपीज जो हैं वो एक ही रूफ के अंडर में आ जाएंगी। यानी कि फॉर एग्जांपल आप जानते हैं वार्नर ब्रदर्स डिस्कवरी के पास हैरी पॉटर की आईपी है, लॉर्ड ऑफ द रिंग्स की आईपी है, डीसी की आईपी है। तो अगर उनका मर्जर हो जाता है पैरामाउंट के साथ तो ट्रांसफॉर्मर की आईपी, टर्मिनेटर की आईपी, म्यूटेंट निंजा टर्टल जैसी आईपी एक ही रूफ के अंडर में आ जाएंगी और ये दोनों ही कंपनीज म्यूचुअली एक दूसरे के रिसोर्सेज को यूज करके एक दूसरे का प्रमोशन या मार्केटिंग कर सकती हैं। फॉर एग्जांपल, बहुत सी ऐसी आईपीज हैं पैरामाउंट की जो यूएस मार्केट में तो पॉपुलर है लेकिन ओवरसीज में नहीं है। तो डिस्कवरी जो है वो अपने रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके ओवरसीज मार्केट में उन आईपीज को पॉपुलर करा सकता है या उनकी मार्केटिंग कर सकता है। सेम कुछ ऐसे यूएस मार्केट्स जहां पे वार्नर ब्रदर्स डिस्कवरी की आईपीज को पैरामाउंट की तरफ से कंपटीशन फेस करना पड़ता था, अब ये एक ही रूफ के अंडर में आ जाएंगी तो म्यूचुअली एक दूसरे की ये मार्केटिंग कर सकती हैं और एक दूसरे का ये बेनिफिट कर सकती हैं। लेकिन क्योंकि मार्केट वैल्यू वार्नर ब्रदर्स डिस्कवरी की ज़्यादा है, पैरामाउंट पिक्चर्स की कम है, तो रिपोर्ट्स के हिसाब से जो मेजोरिटी शेयर होल्डर रहेगा वो वार्नर ब्रदर्स डिस्कवरी ही रहेगा। यानी डेविड ज़ैस्लव ही कंट्रोल करेंगे एज अ सीईओ मर्जर के बाद सारी आईपीएस को। सबसे पहली चीज़ गाइस तो ये। और दूसरी चीज़ गाइस, बहुत सी स्पोर्ट्स स्ट्रीमिंग भी हैं जैसे सीबीएस स्पोर्ट्स हो गई या न्यूज़ हो गई सीबीएस न्यूज़, वो भी कंबाइन हो जाएंगी वार्नर ब्रदर्स की सीएनएन और जो स्पोर्ट ब्रांच है वार्नर ब्रदर्स की ये भी एक दूसरे से कंबाइन हो जाएंगी। यानी आईपीएस के साथ साथ जो टीवी नेटवर्क या केबल नेटवर्क है वो भी एक तरीके से इनका कंबाइन हो जाएगा। यानी कि जो कंपनी है वार्नर ब्रदर्स डिस्कवरी वो पहले ही से काफ़ी बड़ी कंपनी है लेकिन वो पूरे तरीके से गाइस एक जगरनॉट, एक बीस्ट बन जाएगी। यानी सच में दूसरी कंपनीज को एक तगड़ा कंपटीशन फेस करना पड़ेगा वार्नर ब्रदर्स डिस्कवरी की तरफ से। दूसरी चीज़ गाइस, स्ट्रीमिंग के मामले में भी आप जानते ही हैं एचबीओ मैक्स की जो ऐप है वो ऑलरेडी प्रॉफिटेबल हो चुकी है। पैरामाउंट के पास भी अपनी पैरामाउंट प्लस नाम की एक स्ट्रीमिंग ऐप है। तो ये दोनों स्ट्रीमिंग ऐप भी अगर मर्ज कर जाती हैं, कंबाइन कर जाती हैं, तो नेटफ्लिक्स और डिज्नी प्लस को एक बहुत ही तगड़ा कंपटीशन फेस करना पड़ेगा। आप ऑलरेडी जानते हैं नेटफ्लिक्स तो प्रॉफिटेबल है लेकिन डिज्नी प्लस प्रॉफिटेबल अभी तक नहीं है। डिज्नी प्लस ने आज तक $1 भी प्रॉफिट में अर्न करके नहीं दिया है डिज्नी को। लेकिन एचबीओ मैक्स जो काफ़ी बाद में आया था डिज्नी प्लस से, वो ऑलरेडी प्रॉफिट टर्न कर चुका है क्योंकि डेविड ज़ैस्लव ने बहुत से टफ डिसीजंस लिए थे। उन्होंने लॉसेस को कट किया था, कुछ हार्ड डिसीजंस लेके अननेसेसरी प्रोजेक्ट को कैंसिल किया था। तो अगर ये मर्जर कंप्लीट होता है तो सबसे ज़्यादा बेनिफिट स्ट्रीमिंग में होगा वार्नर ब्रदर्स डिस्कवरी को खास करके। अच्छा गाइज, मैंने एक रिपोर्ट पढ़ी थी, उसमें ये भी एक्सप्लेन किया गया है कि क्यों वार्नर ब्रदर्स ही कंटेंडर है पैरामाउंट को ख़रीदने में या उसके साथ मर्ज करने में। तो उसमें ये बताया जा रहा था कि ड्यू टू एंटी ट्रस्ट लॉज अमेजॉन, एप्पल, कॉमकास्ट जो यूनिवर्सल की पेरेंट कंपनी है और हमारी डिज्नी, ये चारों कंपनीज जो हैं ये नहीं खरीद सकती पैरामाउंट को। तो एक ही कंटेंडर बच रहा है, वो है वार्नर ब्रदर्स। तो वार्नर ब्रदर्स और पैरामाउंट के जो अर्ली टॉक्स चल रहे हैं तो मे भी पॉसिबल है कि अर्ली टॉक्स कंप्लीट हो जाते हैं तो वार्नर ब्रदर्स डिस्कवरी का मर्जर हो सकता है। तो गाइज, अगर आप वार्नर ब्रदर्स की आईपीएस के फैन हैं तो मेरे ख्याल से बहुत बड़ी न्यूज़ रहेगी क्योंकि आप खुद इमेजिन करिए एक रूफ के अंडर में हैरी पॉटर, डीसी, लॉर्ड ऑफ द रिंग्स, टर्मिनेटर, ट्रांसफॉर्मर, ये सारी फ्रेंचाइज एक ही रूफ के अंडर में है। और आप जानते हैं एक ही रूफ के अंडर में या एक ही कंपनी के अंडर में आईपीज हैं तो मे भी पॉसिबल है कि फ्यूचर में लाइव एक्शन में भी क्रॉसओवर हो सकता है इन आईपीज का।
जैसे आप जानते हैं डीसी का एल्सवर्ल्ड एक ब्रांच चल रही है, और आप जानते हैं एनिमेशन में बैटमैन और म्यूटेंट निंजा टर्टल जो है ये क्रॉसओवर कर चुके हैं। तो अगर ये सभी आईपीज एक ही रूफ के अंडर में आ जाती हैं गाइस, तो मे बी फ्यूचर में एक लाइव एक्शन मूवीज भी हमको मिल सकती हैं, जिसमें मे बी कोई डीसी का कैरेक्टर क्रॉसओवर कर रहा है ट्रांसफॉर्मर के कैरेक्टर के साथ। कुछ भी पॉसिबल है गाइस अगर ये मर्जर कंप्लीट हो जाता है तो। लेकिन गाइस इसके कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ेंगे। सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट तो यही है गाइस, जब भी बड़ी बड़ी कंपनीज का मर्जर होता है तो बहुत से एम्प्लॉयज़, सैकड़ों एम्प्लॉयज़ ऐसे होते हैं जिनकी जॉब्स चली जाती हैं। जब वार्नर ब्रदर्स और डिस्कवरी का मर्जर हुआ था तब भी यही हुआ था, कई सारे एम्प्लॉयज़ की जॉब चली गई थी। तो एक ये नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है, और दूसरा नेगेटिव इम्पैक्ट गाइस ये हो सकता है कि बहुत से टीवी सीरीज़ या बहुत सी मूवीज़ जो पैरामाउंट ने अनाउंस की थी, लेकिन मर्जर के बाद हो सकता है वार्नर ब्रदर्स डिस्कवरी उन मूवीज़ और टीवी सीरीज़ को कैंसिल कर दे। जैसे फॉर एग्जांपल गाइस आपको याद होगा जब डिज्नी ने फॉक्स स्टूडियोज़ को ख़रीद लिया था, तो उस परचेज से पहले एसेसिन क्रीड नाम की एक मूवी थी जिसका सीक्वल आने वाला था। उसके डायरेक्टर ने भी डिस्कस किया था कि हाँ हम इसका सीक्वल बनाएंगे, और मल्टीपल मूवीज़ और टीवी सीरीज़ का सीक्वल अनाउंस किया था फॉक्स स्टूडियोज़ ने। लेकिन जैसे डिज्नी ने उस फॉक्स स्टूडियोज़ को ख़रीद लिया था, तुरंत ही ये बड़ी बड़ी प्रोजेक्ट्स जो ऑलरेडी अनाउंस हो चुकी थी उनको कैंसिल कर दिया गया था। तो हो सकता है बहुत से ऐसे टीवी शोज़, बहुत सी ऐसी मूवीज़ जो पैरामाउंट पिक्चर ने अनाउंस की वो वार्नर ब्रदर्स डिस्कवरी मर्जर के बाद कैंसिल कर दे। लेकिन गाइस मैं फिर से बता दूं, ये अभी बहुत ज़्यादा अर्ली टॉक्स है, हो सकता है ये मर्जर कभी कंप्लीट ही ना हो, लेकिन ऐसा भी हो सकता है ये मर्जर हो जाए। और अगर ये मर्जर हो गया तो वार्नर ब्रदर्स के आईपीज के जो फैन है गाइस, उनके लिए बहुत ही बढ़िया न्यूज़ ये रहेगी। इमेजिन करिए गाइस आप, हैरी पॉटर मान लीजिए क्रॉसओवर कर रहा है ट्रांसफॉर्मर के साथ, या बैटमैन क्रॉसओवर हमारा कर रहा है टर्मिनेटर फ्रेंचाइज के साथ, तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि स्काई इज़ द लिमिट लाइव एक्शन के लिए फिर। और वार्नर ब्रदर्स डिस्कवरी जो पहले से एक बड़ी कंपनी है, भले ही स्कूपर्स कुछ भी बोलते फिरें कि ये आज बिकने वाली है कल बिकने वाली है, लेकिन अगर ये मर्जर कंप्लीट हो जाता है तो वार्नर ब्रदर्स जो ऑलरेडी एक बिग कंपनी थी वो सच में गाइज एक बीस्ट बन जाएगी। यानी जो बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेज हैं जैसे डिज्नी, आपको मानना ही पड़ेगा बिगेस्ट प्रोडक्शन हाउस है क्योंकि बड़ी बड़ी आईपीज को वो ओन करता है, और उनकी जो ऐप है डिज्नी प्लस या नेटफ्लिक्स की जो ऐप है, इन सबको सच में एक तगड़ा कंपटीशन फेस करना पड़ेगा वार्नर ब्रदर्स डिस्कवरी के मर्जर के बाद। ये जो बीस्ट कंपनी बन के उभरेगी वार्नर ब्रदर्स डिस्कवरी। तो एज अ वार्नर ब्रदर्स के आईपी के फैन अगर आप हैं तो मेरे ख्याल से आप यही चाहेंगे कि ये मर्जर कंप्लीट हो जाए ताकि कंपनी हमारी एक बड़ी हो जाए, ज़्यादा मार्केट्स में एक्सपेंड करे वार्नर ब्रदर्स डिस्कवरी, और इनडायरेक्टली ये डीसी को भी बेनिफिट करेगा। फिर भी देखते हैं गाइज फ्यूचर में क्या होता है, क्योंकि इतने बड़े मर्जर्स कभी होते हैं गाइज तो इतनी जल्दी वो नहीं हो जाते हैं। पहले अर्ली टॉक्स चलते हैं, फिर धीरे ही धीरे कई बार तो कई मंथ्स, कई बार तो कई साल लग जाते हैं ये मर्जर कंप्लीट होने में। फिर भी देखते हैं फ्यूचर में क्या होता है। तो गाइज आपको क्या लगता है एज अ वार्नर ब्रदर्स आईपी फैन, यानी डीसी के फैन है, चाहे आप हैरी पॉटर के फैन हैं या आप पैरामाउंट के किसी आईपी के फैन हैं, तो आपको क्या लगता है क्या ये मर्जर होना चाहिए? और अगर ये मर्जर हो जाता है क्या सच में वार्नर ब्रदर्स डिस्कवरी डिज्नी और नेटफ्लिक्स जैसी कंपनी को एक टफ कंपटीशन दे सकती है? प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और हॉलीवुड अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।